बनने के बाद आपको लगता है कि आप डॉक्टर बना पाओ? नो। राशन किस किस घर में आता है? जिनके हाथ नहीं खड़े मैं उनको पकड़ लूंगा। आता है या नहीं आता? आता है। इसका मतलब एपी शॉप भी 100% चलेगी, रुकेगी। की बात करते हैं। यहाँ पर तो दिख रहा है आपको क्या लिखा है? खुदरा उद्योग की शक्ति, पावर ऑफ रिटेल इंडस्ट्री। सबने एक साथ बोला तो खिचड़ी पक गई। जी, खुदरा व्यापार, रिटेल इंडस्ट्री, यानी कि आपकी बड़ी रोजमर्रा के सामान को लेन देन का तरीका, आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्ची, क्रीम, लक्स, जो भी इसमें इस तरह के प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में सेल होते हैं। सही कह रहा हूँ मैं गलत? तो चले इसकी थोड़ी सी ताकत को समझने की कोशिश करें। यस। क्या आप लोगों के आसपास में, जहां आप रहते हैं, आसपास में कहीं होलसेल मार्केट है? यस। आपको पता है उसमें कितने का टर्नओवर होता है? नहीं पता? अभी सर ने कुछ दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले एक पीपीटी, और उसमें जब बात चल रही थी रिटेल इंडस्ट्री की तो कपड़े को दिखाया गया था बहुत ज्यादा, उसके बाद एक और इंडस्ट्री को दिखाया गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी मार्केट के अंदर आज जो इंडस्ट्री है वो आपकी रिटेल इंडस्ट्री में ग्रॉसरी, एफएमसीजी। तो उसका पहला पेज हम चलते हैं माय डियर फ्रेंड, और वो है ये परिचय ऑफ रिटेल इंडस्ट्री। यहां पर आप देख सकते हैं परिचय, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी इसको बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। समय आपका इसलिए लूंगा मैं क्योंकि ये हमने एलडीपी प्लान की थी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ से एक एक लीडर जब निकल के जाएगा तो वो डेवलप होके जाएगा और कल अपनी टीम को डेवलप करेगा। दिस इज द विजन ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आप लोग जब यहाँ से निकलेंगे तो आप ब्लास्ट करके निकलेंगे, बूम करके निकलेंगे। जहाँ भी बैठेंगे वहां ब्लास्ट होना चाहिए और लोग वहां पे आसपास आपके घेरे में आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या सही है कि गलत? करेंगे? यस। ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। इस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं रिटेल इंडस्ट्री की, राज्य में कितने % जगहों पर क्या क्या इसने कर रखा है, तो कुछ नीचे आंकड़े भी दिए गए। भारत एक ऐसा देश है जहां पर भारत एक ऐसा देश है जिससे कोई भी एफएमसीजी खिलाड़ी, लेकिन आप कुछ दिखा है? जी सर। अपने माध्यम पर देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ के कोई बताएगा? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर भारत का चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है और बढ़ती डिस्पोजेबल आय, बढ़ती आबादी और उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती ब्रांड जागरूकता के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में एक स्वास्थ्य दर से विस्तार कर रहा है। भारत में एफएमसीजी की 50% बिक्री के लिए घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल लेखांकन के साथ उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। धन्यवाद। 50%, कितना? 50%। 50%। सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड जी। उसके आगे एक और, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बनाई गई है, आप लोगों को शेयर की जाएगी, जिससे कि आप अपनी टीमों को भेज सकते हैं। अगला क्या है? बाजार का आकार, मार्केट साइज। तो मार्केट साइज क्या था और क्या है? 2017 में क्या था? 2017 में आप देख सकते हैं 840 बिलियन अमेरिकन डॉलर, और 2020 आते आते 1.1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। समझ में आ रही बात? ट्रिलियन कितना होता है? कौन बताएगा? 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है? कौन बताएगा? 80 करोड़। संख्याओं का खेल, संख्याओं का खेल है सर। 100 बिलियन। 100 करोड़ सर। 100 करोड़। 100 करोड़। करोड़। क्या सही में? नो सर, 100 बिलियन क्रॉस। 1 लाख करोड़। 10 अरब। फोन आप सबके पास है, कितनी टेंशन है बताओ? 10 अरब। इसमें गूगल मास्टर आपके पास है, जाके फटाक से कर लेते हैं। यही तो जीनियस चाहिए आपको। इस जीनियस को बाहर निकाल के लाओ और उसको इस्तेमाल तुरंत सही जगह पर सही जगह इस्तेमाल करो। आपके पास गूगल बाबा है, तुरंत जाके सर्च करते कितना बनता है, फटाक से वो सर ये बात करा। अब वो नकल वाला जमाना चला गया जो हम बाजू में बैठ के करते थे अपने यार दोस्तों के साथ। क्या 1000 करोड़। अब आप सोच के देखिए इंडस्ट्री का साइज क्या है। ये इंडिया की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। किसकी? इंडिया।
हम इस इंडस्ट्री के ऊपर काम करने जा रहे हैं। किस इंडस्ट्री काम करने जा रहे हैं? रिटेल इंडस्ट्री, जो हर घर में आज की डेट में मौजूद है। जिस इंडस्ट्री का साइज आपके सामने यहां पर दिख रहा है, यहां पर इस इंडस्ट्री का साइज दिखाया गया है, जो आप यहां पर देख सकते हैं 2018, 2017, 2019, 2020 और अब 2021 और 2025 में क्या हाल होने वाला है। तो यहां पर कुछ दिया गया है कि आंकड़ों के हिसाब से B2C और D2C किस तरीके से काम करेगी मार्केट के अंदर। और इन आंकड़ों पे अगर हम बात करते हैं तो आंकड़ों में वैल्यू क्या जा रही है? 481 मिलियन। आप समझ सकते हैं विज्ञापन में मार्केट में आज की डेट में निकल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इस पॉइंट को मैं सिर्फ आपको इस स्लाइड के माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूं, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वहां आपको किसी को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है कि इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। क्या है? आप जो सामान खरीदते हैं आपके पड़ोस का मार्केट ही बता देगा, जो होलसेल मार्केट है, कि करोड़ों का टर्नओवर होता है या नहीं, होता है या नहीं? यस। आपके पड़ोस में जहां आप बैठे हैं वहीं पे करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। तो क्यों करनी चाहिए एमबी शॉपिंग? क्यों करनी चाहिए एमबी शॉपिंग? हम इस इंडस्ट्री में क्या करने जा रहे हैं उस पर बात करते हैं। अब आगे कुछ आंकड़े देख रहे हैं। निवेश, गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के ऊपर निवेश करना शुरू किया है। FDI 100%। अगर आप सिंगल कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो फॉरेन इंडस्ट्री है आज की डेट में, विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके इंडिया में आके पूरा पैसा लगाने को तैयार है, अगर आप में कैपेसिटी है और आपके प्रोजेक्ट में। समझ में आ रही बात आपको? इसके अलावा इंडिया के अंदर अगर आप देखते हैं अदर जो मल्टी ब्रांड्स हैं उनके अंदर 51% अनुमति गवर्नमेंट दे रही है, यानी कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैसा किसी और का काम आपका अगर ढंग से कर लिया है तो बहुत बड़ा किया जा सकता है। ये इंडस्ट्री ये। अब इस इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट कितने बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करने जा रही है। तो जरा लाइन देखेंगे, FICCI फिक्की, जिसका नाम अभी आपने सबने सुना यहाँ पर। अब उसके माध्यम से 51% का हिस्सेदारी आप देख सकते हैं यहाँ पर करोड़ों रुपए में बैठ रही है, अरबों रुपए में बैठ रही है, जिसका ऋण देने के लिए गवर्नमेंट तैयार बैठी है। समझ में आ रही बात आपको? इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट तैयार बैठी है, तो डूबने वाली मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट स्लाइड सर। इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, अगर इसके बारे में बैठ के पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाएंगे। अब अगली बात करते हैं सरकार की पहल। यहां पर आप कुछ देखेंगे सरकार की पहल किस चीज के ऊपर है। सर नेक्स्ट स्लाइड। आगे का रास्ता। इस इंडस्ट्री में आगे का रास्ता क्या है? 2020 से और 2030 तक इंडस्ट्री की पावर क्या है, इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, 2025 में क्या होने वाला है और 2030 में क्या होने वाला है। सर नेक्स्ट। अभी जो आंकड़ों के हिसाब से बताया गया कि FMCG का कितना भाग्य है, तो ये सर ये जो देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, ये पूरा FMCG ही है। कितना है? ये सारा FMCG है। और उसके बाद बात करते हैं अदर सेगमेंट की। तो यहाँ पर फूड एंड ग्रोसरी सबसे ज्यादा है, उसके बाद लाइफ स्टाइल है, उसके बाद आपका कितना इलेक्ट्रॉनिक है और अदर, बाकी सब एक साइड और FMCG। तो समझ में आ रही है इस इंडस्ट्री में काम करने की क्या जरूरत है। टुकड़ों टुकड़ों में करने से बेहतर है क्यों ना वहां किया जाए जहां सबसे ज्यादा है। यहां पर सबसे ज्यादा है। हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो है रिटेल इंडस्ट्री। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको रिटेल इंडस्ट्री में काम करना है या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करना है। किसमें काम करना है? रिटेल में। कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो हेल्थ में डेली खरीदते हैं सामान? बहुत कम खरीदते हैं। और रोजमर्रा का सामान डेली हर मिनट पे। तो फिर इसकी संख्या ज्यादा है, इसका मतलब इसको करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।